हेलो, माय नेम इज़ केतन भारुका और आप देख रहे हो फेलिनास में केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। इससे पहले ऑलरेडी HCl और H2SO4 का डिफरेंस आ चुका है, उसका लिंक ऊपर है। हमारे मेटल ऑक्साइड्स का डिफरेंस आ चुका है, उसका भी लिंक ऊपर है, ज़रूर देखना आज का डिफरेंस और आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो डिफरेंस है वो हम लोग 3 सॉल्ट के साथ देखेंगे। पहला तो हो गया हमारा कैल्शियम सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट में कैसे डिफरेंस बनाता है ये, चलो देखते हैं। क्या लेंगे हम लोग? ऑब्वियसली कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन नाइट्रेट लिया जाता है क्योंकि सब का सब नाइट्रेट को सॉल्युबल मानते हैं हम लोग। क्या लिया? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। दूसरे केस में हम लोगों ने सेम कैल्शियम का सॉल्ट लिया और वहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। सही है, दोनों केसेस में सेम है। यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा प्लस सोडियम नाइट्रेट है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तुम लोग को रिएक्शन तो आता ही होगा, रिएक्शन के हिसाब से लिख देना, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्यों भाई? यहाँ पे एक वाइट PPT फॉर्म होता है, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। दूसरे केस में रिएक्शन हुआ और कोई प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। अब बोलोगे ये क्या भाई, अब ये तो होना चाहिए फॉर्म, एक्चुअली रिएक्शन ही नहीं होता। ठीक है, यही डिफरेंस है। इसमें हमारा रिएक्शन होकर वाइट PPT फॉर्म हो जाता है, इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होता, बस डिफरेंस हो गया हमारा। इसमें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि कौन सा हाइड्रोक्साइड हमारा PPT बनाता है, कौन सा PPT नहीं बनाता, तो PPT कौन बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के संग में PPT बनाता है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के संग में कोई PPT नहीं बनाता। समझ आया? काफ़ी आसान डिफरेंस था ये। दूसरे पे चलें, दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा जो सॉल्ट यूज़ हो सकता है ना, इट विल बी योर लेड सॉल्ट। ठीक है, लेड सॉल्ट यूज़ हो सकता है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे लेड सॉल्ट लिखेंगे ऑब्वियस है। चाहो तो PbNO3 होल ट्वाइस सेम सॉल्ट लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दो। दूसरे केस में क्या लिखोगे? PbNO3 होल ट्वाइस अमोनियम सॉल्ट लिख दो। अमोनियम सॉल्ट नहीं, एक्चुअली अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ आया? दोनों केसेस में रिएक्शन नियरली सेम है। अब बोलोगे यार डिफरेंस बताने आए थे और सेम रिएक्शन बता रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे NaNO3 लिख देते हैं, सेम रिएक्शन है बिल्कुल। मतलब अजीब लग रहा होगा ना, दोनों केसेस में हमारा रिएक्शन बिल्कुल ही सेम आया है, बिल्कुल सेम रिएक्शन। यहाँ पे भी वाइट PPT, यहाँ पे भी नीचे में भी वाइट PPT। अब बोलोगे भैया डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है। ये हम लोगों ने लिया था ड्रॉप वाइज मैनर में। ड्रॉप वाइज मतलब बड़ा ही कम अमाउंट में हम लोग का सोडियम और अमोनियम को लेंगे, तब ये रिएक्शन आएगा। अब क्या करेंगे? एक्सेस में वहाँ पे डाल देंगे लेके। NaOH को क्या किया? एक्सेस ले लिया। एक्सेस मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेके डाल दिया, किस में? लेड हाइड्रोक्साइड में। यही सेम चीज़ इसके संग भी करो। एक्सेस में हम लोग यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस दिखाई देगा। डिफरेंस जो दिखाई देगा वो क्या होगा पता है? इस केस में वाइट PPT जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विच इज सोडियम प्लम्बेट। इट इज अ कलरलेस सॉल्ट, दैट्स व्हाई यू विल नॉट ऑब्टेन एनी PPT। PPT फर्स्ट केस में जो हुआ गायब, सफाचक, सर्फ एक्सेल से धो डाला। इतना लिख मत देना, बस इतना याद रखो, साफ हो गया, कलरलेस हो गया, वाइट PPT डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे नहीं होगा डिसॉल्व, यहाँ पे जैसा है वैसा रहेगा। कितनी बार होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स, उनको जितना पढ़ा लो, जितना समझा लो, लिख के सेम आएंगे। तो तुम लोग को यहाँ पे वही स्टूडेंट अब बनना है, सेम चीज़ लिख के आना है। समझ आया? क्लियर हुआ? पहले केस में, दोनों केसेस में वाइट PPT फॉर्म होगा। अगर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में लिया तो वो PPT डिसॉल्व हो जाएगा, एक कलरलेस सॉल्ट बन जाएगा या फिर एक कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। दूसरे केस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कुछ नहीं होगा चेंज, वाइट का वाइट रहेगा। डिफरेंस क्लियर हुआ? आगे बढ़े, तीसरे सॉल्ट में आते हैं। तीसरा सॉल्ट जो मैं लूँगा ना, वो तुम लोग का एग्जाम में बहुत आता है। कौन सा? अरे पता ही होगा, अब तो समझ आ ही गया होगा। इट इज़ योर कॉपर सॉल्ट। ठीक है, कॉपर सॉल्ट के संग में क्या होता है जल्दी से देखते हैं। अच्छा, तीसरा सॉल्ट से जो हम लोग डिफरेंस देखेंगे वो है कॉपर सॉल्ट के वजह से। कॉपर सॉल्ट में हम लोग लेंगे कॉपर सल्फेट लेंगे और दोनों केसेस में फिर से वही रिएक्शन लिख देंगे जो हम लोग लिखते हुए आए हैं। पहले में लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे में लिख दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हमारा बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड पहले केस में। भाई दूसरे में भी तो कॉपर हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है।
अच्छा मैं बाकी रिएक्शन भी लिख देता हूँ। यहाँ पे सोडियम सल्फेट होगा, नीचे में हमारा होगा अमोनियम सल्फेट। डन, क्लियर है, बेसिक आइडिया लग गया। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, जो दोनों जगह फॉर्म हुआ, इट इज पेल ब्लू पीपीटी। पेल ब्लू पीपीटी, यहाँ पे भी पेल ब्लू पीपीटी। अब पीपीटी क्या है पता है ना, पीपीटी वो चीज़ होती है जब किसी सोल्यूशन में फॉर्म होता है, वो एज अ सॉलिड सोल्यूशन के या फिर टेस्ट ट्यूब के नीचे में बैठ जाता है जाके, दैट इज योर पीपीटी। समझ आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब मैंने क्या किया, जो प्रीवियस केस में किया था, एक्सेस में पास कर दो। यहाँ पे ये जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इससे एक्सेस में पास कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरे केस में जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है, वहाँ पे एक्सेस में पास कर दो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा दोनों केसेस में देखते हैं। यहाँ पे ये बच्चा वही है जो फिर से पढ़ता नहीं है, या फिर जिसको समझाने से कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट ही रहता है यहाँ पे। लेकिन दूसरे केस में ये जो प्रेसिपिटेट था वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और वो डिज़ोल्व होके एज्योर ब्लू सोल्यूशन बना लेगा। अब एज्योर ब्लू सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर टेट्राअमीन सल्फेट। ठीक है, इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, अपने कॉपी में अगर लिखना चाहो तो लिख भी लेना, कॉपर टेट्राअमीन सल्फेट। अच्छा, इसका टेट्राअमीन सल्फेट क्यों है, NH3 को हम लोग अमीन बोलते हैं, 4 था इसलिए टेट्राअमीन लिख दिया, कॉपर टेट्राअमीन सल्फेट। अब इसका कलर भी जानना चाहोगे, कलर क्या होता है इसका कलर होता है एज्योर ब्लू, एज्योर ब्लू सॉल्यूशन। अच्छा, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ये पूरा रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ड्रॉप वाइज मैनर में दोनों के दोनों कॉपर के सॉल्ट से बनाएंगे पेल ब्लू प्रेसिपिटेट। ठीक है, अच्छे से आया समझ में। लेकिन दूसरे केस में जब मैं एक्सेस में लूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पेल ब्लू ही रहेगा, पीपीटी ही रहेगा, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होकर वो एक सोल्यूशन बना लेगा, प्रेसिपिटेट वाइट सॉलिड सोल्यूशन जो मिल जाता है पानी के अंदर, जो मिल जाए वो सोल्यूशन, तो प्योर एज्योर ब्लू सोल्यूशन बना लेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन लेड, कॉपर, कैल्शियम का यूज करके हम लोगों ने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ओके, तो जो मैंने आखिरी बार वर्ड बताया था वो उस चीज पे आते हैं। कुछ मैंने एलिमेंट बताए थे, एक बताया था एल्यूमिनियम, एक बताया था ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट बताया था नियॉन। ये वर्ड बना, काफी लोगों का बना होगा, अलोन। अब अलोन का स्टूडेंट लाइफ से क्या लेना देना, जब भी बैठते हो पढ़ने, ठीक है, ग्रुप में तो पढ़ते ही होगे, लेकिन ज़्यादातर अकेले बैठ के पढ़ते हो, अकेले बैठ के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, कुछ 6-6, 7-7 घंटे एक दिन में पढ़ते हो, बड़ा मेहनत होता है। वहीं पे व्हाट्सएप में क्या हो गया, दूसरा इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जगह में जब दोस्तों का पिक्स देखते हो, शादियों में जाते हुए, घूमते हुए, एंजॉय करते हुए, पीते हुए, धुएं का छल्ला बनाते हुए, किसी के संग घूमते हुए, कैसा फील होता है, थोड़ा खराब लगता है। हम बैठ के पढ़ रहे हैं, वो साला घूम रहा है, नहीं अच्छा लगता। रिसेंटली अभी ये मैं कटक उड़ीसा में रहता हूँ, भुवनेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर्स अब दूर है। एक हॉकी का फेस्टिवल हुआ था, डॉट फेस्ट, ठीक है, मैं नहीं जा पाया, 30 डेज का हुआ था, फिर भी नहीं जा पाया, खराब लगा। अगर मुझे खराब लग रहा है, तुम लोग को तो और ज़्यादा खराब लगेगा, ऑब्वियस है। लेकिन ये जो खराब लगता है ना, ये बस थोड़े टाइम के लिए लगता है, बाद में तुम लोग को समझ आ जाता है कि भाई ये जो खराब लग रहा है, उसके लिए जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मान लो कि अगर आज मैं अपना काम छोड़ के मैं चला जाऊं कहीं और घूमने, काम नहीं होगा। वही अगर तुम अपना पढ़ाई छोड़ के अगर और कहीं अब जगह घूमने चले जाओ, शादियों में चले जाओ, काम नहीं होगा, वो पेंडिंग रहेगा। 1-2 दिन तो मैनेज हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, फिर यू विल लैग बिहाइंड, you won't be able to complete the course on time, ultimately it will affect you। ठीक है, चलो अभी खुद सोचो, आज तुमने 1 घंटा 2 घंटा जो पढ़ाई किया, वो एक डॉट बना रहे हो तुम अपने लिए। जब आगे जाओगे, कहीं पहुंच जाओगे, पीछे घूम के देखोगे ना, तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि मैंने क्या मिस किया, कहाँ घूमना मिस किया। ये याद आएगा कि मैंने जो उस दिन पढ़ाई की, वो एक टॉपिक जो मेरे को अच्छे से आ गया, उसके वजह से शायद मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। याद है स्टीव जॉब्स का लाइन, यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स मूविंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड।
पीछे जब देखोगे ना, जो आज मेहनत कर रहे हो वो कनेक्ट होते जाएंगे, और जो वो कनेक्ट होंगे तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन देंगे। जो आज सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने शेड्यूल को पूरा करने के लिए, शेड्यूल कौन सा, जो आखिरी क्लास में देखा था, डेली बनाना है, डेली फॉलो करना है, ये शेड्यूल को जब फॉलो करोगे ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सैक्रिफाइस करोगे ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो। घूमना, एंटरटेनमेंट करना ज़रूरी है, शेड्यूल को कंप्लीट करो, ये सब करो, लेकिन जब तक शेड्यूल कंप्लीट ना हो अकेले रहो, पढ़ाई करो, समय दो। ठीक है, आई होप सो थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ, आई थिंक सो, नहीं वर्ड नहीं बताता, फिर से मैं वर्ड ही बता देता एक्चुअल में। नेक्स्ट कुछ मैं सिंबल्स बताता हूँ, एलिमेंट्स के नाम बताता हूँ, जिनके सिंबल्स को कनेक्ट करके तुम्हें एक वर्ड बनाना है, जो मैं कल बताऊंगा। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वो डे से रिलेटेड है वो वर्ड। सिंबल्स क्या क्या है बोल देता हूं मैं। सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, नियॉन है, एक और है सीजियम। ठीक है, एक और बार रिपीट कर दूं, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, नियॉन, सीजियम। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, नियॉन का हमारा सिंबल होता है Ne, लेकिन अब की बार वो यूज होगा En के रूप में, उल्टा यूज करना है नियॉन को, उल्टा, रिवर्स। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जो करना है करो, पर मन लगा के पढ़ाई करो।